नमस्कार, मेरा नाम ओम प्रकाश कश्यप है और आप देख रहे हैं न्यूज़ सच तक। तो आज मेरे साथ जो हैं वो मेरे बड़े भाई हैं, इनका नाम राम सेवक कश्यप है और आज हम लोग गांव में आए हुए हैं और कुछ जो ये ज़मीन का मैटर है। इन्होंने कुछ ज़मीन खरीदी है 3 साल पहले, जिस लगभग 2 बीघा, और इस ज़मीन पर किसी अन्य व्यक्ति ने कब्जा कर रखा है क्योंकि ये रहते हैं दिल्ली में, ये सेना के अंदर में काम करते हैं, ये रहते हैं दिल्ली में। इन्होंने 3 साल पहले ज़मीन खरीदी है जिस पे कब्जा किसी और व्यक्ति ने कर रखा है, राम प्रसाद मौर्य नाम है उसका, और जिसकी शिकायत भी इन्होंने थाने में, एसडीएम के पास, कोर्ट में दी हुई है, मगर कोई सहायता नहीं मिल रही है, जिसके कारण अभी ये मेरे पास आए थे तो मैंने इनकी सहायता की है। और इनकी जो पेड़ वगैरह थे वो भी काट लिए गए हैं और जो कंप्लेंट इन्होंने दी थी थाने में तो पुलिस के द्वारा कार्रवाई की गई थी। उन्होंने कहा था कि पेड़ जब तक कोई फैसला नहीं हो जाता तब तक ना तो पेड़ आप उठाएंगे और ना ही जिस व्यक्ति ने कब्जा कर रखा है ना वो उठाएगा। लेकिन ये तो चले गए दिल्ली, उसके बाद इनके पेड़ बेच दिए गए उठा के। और जब अभी ये दिवाली के टाइम में जब ये यहाँ पे आए हैं तो खेत की जुताई हो रखी है, जैसे कि आप देख सकते हैं इसमें लाइव हो रखी है जिस व्यक्ति का कब्जा है, और इनको अभी तक इसका कब्जा नहीं मिला है। तो आइए बात करते हैं इनसे। ये ज़मीन के ऑनर हैं। क्या नाम है आपका? राम सेवक। अच्छा, ये ज़मीन आपकी है जी। कब खरीदी थी आपने? 2019 में। अच्छा, किसके नाम में है ये ज़मीन? ज्वाला देवी की। कौन है वो? वाइफ है मेरी। अच्छा, तो आपने इसकी आपको अभी तक कब्जा क्यों नहीं लिया? अभी तक आपने? ज़बरदस्ती मारने की धमकी देते हैं जान माल से और कब्जा ही नहीं लेने दे रहे हैं। मैंने इसकी शिकायत जो है मुख्यमंत्री और सीओ साहब को बहड़ी की। अच्छा। एसडीएम को की। अच्छा। सुनवाई नहीं है। अच्छा जी, कोई सुनवाई नहीं हुई है? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, हाँ। तो लगा दो जोर से। हाँ, कोई सुनवाई नहीं हुई? कोई सुनवाई नहीं हुई है। अच्छा, तो क्या चाहते हैं आप? वही हमारी सुनवाई हो जाए, खेत पे कब्जा मिल जाए। अच्छा, तो आपने योगी आदित्यनाथ को हाँ, चिट्ठी लिखी है। उसकी रिप्लाई आई थी, बोले होगा। आज 2 महीने से ऊपर हो गए। अच्छा। सीओ साहब को चिट्ठी लिखी है, वहाँ से थाने से कोई नहीं आया। अच्छा, तो जब थाने में आपने कंप्लेंट की थी तो उस टाइम क्या हुआ? 2 पुलिस वाले आए थे, उन्होंने बोला ना तो पेड़ आप उठाओगे और ना वो उठाएंगे। अच्छा। फिर पुलिस ने ही मिलके लगता है पेड़ जो उठवा दिए। आप देख सकते 1 लाख की लकड़ी थी। हाँ, मेरी। आप देख सकते हैं आप कि इनकी ही जमीन और किसी और व्यक्ति ने कब्जा कर रखी है, और इनकी ज़मीन के जो पेड़ हैं वो उस व्यक्ति ने बेच दिए हैं। और जिसकी शिकायत भी इन्होंने थाने में की थी तो थाने द्वारा कहा गया था इनको कि आपने क्या कहते हैं, लकड़ी जब तक कोई फ़ैसला नहीं हो जाता तब तक आपने ये लकड़ी नहीं उठानी है। और उसके बाद ये दिल्ली चले गए क्योंकि ये जॉब करते हैं, तो ये दिल्ली चले गए। और जब अभी ये वापस आए, इनको बाद में पता चला था कि क्या कहते हैं वो लकड़ी वो जिस व्यक्ति ने कब्जा कर रखा है, राम प्रसाद मौर्य, जो ग्राम पोखरनी का रहने वाला है, तो उस व्यक्ति ने बेच दिए। और अभी ये चाहते हैं कि इसका कब्जा मिले, जिसकी इन्होंने कंप्लेंट भी दे रखी है, पर अभी तक कब्जा मिला नहीं है। थाने में भी कंप्लेंट दी है, उसके बावजूद भी इनकी कोई मदद नहीं की गई। अभी इन्होंने मजबूर होकर योगी आदित्यनाथ जी को कंप्लेंट अपनी फॉरवर्ड की है, जिसका आपको कॉल भी आया था? जी जी जी। अच्छा, कहीं कोई सुनवाई नहीं है हमारी। अच्छा, तो जब आपने थाने में कंप्लेंट की तो क्या उन्होंने कुछ पैसे भी लिए थे आपसे? पैसे तो लिए थे, मगर सुनवाई भी तो हो हमारी। कोई सुनवाई नहीं हुई। कोई सुनवाई नहीं हुई। अच्छा, देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, ये ज़मीन है, इसमें ये पेड़ भी लगे हुए हैं, ये देख सकते हैं आप। ये पहले पूरे खेत में इसमें पेड़ लगे हुए थे और पूरे खेत में पेड़ लगे हुए थे, और जिसको यहाँ से काट दिया गया है और वो उन्होंने सेल कर दिए राम प्रसाद मौर्य ने। ठीक है जी। हाँ, ये हम लोग अभी उत्तर प्रदेश में हैं, ये मेरा गांव है और मैं अभी ग्राम पोखरनी में आया हुआ हूँ। और ये मेरे बड़े ब्रदर हैं जो ये एयरफोर्स स्टेशन पालम में जॉब करते हैं, और ये कई बार 2-2, 3-3 साल नहीं आ पाते हैं, जिसकी वजह से ज़मीन जो है वो कई बार ठेके में भी दे देते हैं, बटाई में भी दे देते हैं। और जिस व्यक्ति ने इस पे कब्ज़ा किया हुआ है
अब मुझे समझ में ये नहीं आता कि जो उत्तर प्रदेश सरकार है, जब कोई भी व्यक्ति ज़मीन खरीदता है तो उसकी भारी भरकम फीस उसको दी जाती है रजिस्ट्री के तौर पे। उसके बावजूद भी कोर्ट उनकी सुनवाई क्यों नहीं करता? अगर ऐसे जब आप उनकी कोर्ट फीस क्यों ली जाती है? एक गारंटी होती है कि हाँ आपकी ज़मीन जो है आपको बिल्कुल सही तरीके से आपको मिल जाएगी। उसी चीज़ की गवर्नमेंट फ़ीस होती है जो 15 से 20 हज़ार रुपये पर बीघा होती है जब रजिस्ट्री कराते हैं। उसके बावजूद भी कोर्ट या पुलिस स्टेशन या एसडीएम साहब के पास भी ये कंप्लेंट लेके गए थे, इनकी कोई भी सहायता नहीं हुई है। तो मैं अच्छा, ये क्या है आपके हाथ में, दिखाइए जरा। ये माननीय मुख्यमंत्री जी को मैंने कंप्लेंट डाली थी, उसका पेपर है। अच्छा, और दूसरा पेपर है मेरे ऊपर जिला अधिकारी को, राज्यसभा अधिकारी को, हाँ, ये है पुलिस आयोग को, सीओ साहब के लिए। अच्छा, सीओ साहब ने भी 2 महीने हो गए, कोई रिप्लाई नहीं मिली मेरे को, कोई नहीं रिप्लाई आया। अच्छा। बल्कि 2 पुलिस वाले आए, प्रधान उनको लेके आया। अच्छा, क्या नाम है प्रधान के गांव का? प्रधान का नाम है धर्मेंद्र कुमार मौर्य। अच्छा, वो गांव के प्रधान है? हाँ, ग्राम प्रधान है। वो भी साथ में आए थे? वो भी साथ में आए थे, पुलिस वालों के। आपकी ग्राम प्रधान जब आए थे, 2 पुलिस वाले आए थे, उन्होंने बोला ना तो रामप्रसाद लकड़ी उठाएंगे, अच्छा, ना आप उठाओगे। अच्छा। अब मेरे जाने के बाद, दिल्ली पहुंचने के बाद, पुलिस की मिलाभगत से या प्रधान की मिलाभगत से इस खेत की लकड़ी करीब 1 लाख रुपए की थी। अच्छा। अब वो उठा ली गई है। अब मैं बहुत परेशान हूँ। अच्छा, तो 2-3 अभी तक आपने किस किस के पास अपनी फरियाद लेके गए हैं आप? सभी के पास गया, कोई सुनवाई नहीं है मेरी। अच्छा, सभी के मतलब हाँ। किसके पास गए हैं? थाने में? थाने में 10वीं बार गया हूँ मैं। अच्छा। थाने वाले भी टाल बलाई करते हैं। अच्छा। और तहसील में गया एसडीएम साहब के पास, उन्होंने कहा कि हाँ आपकी सुनवाई होगी, नेकपाल को भेजें, किसी को कोई यहाँ तक नहीं आया। देखिए, योगी आदित्यनाथ जी जो मुख्यमंत्री हैं हमारे उत्तर प्रदेश के, वो बड़ी बड़ी बातें तो करते हैं कि हमारी गवर्नमेंट आएगी तो न्याय मिलेगा सबको, कोई परेशान नहीं होगा, हमारी पुलिस बहुत अच्छी है, हमारे अधिकारी बहुत अच्छे हैं, मगर ज़मीनी स्तर पर कुछ भी अच्छा नहीं है। अब ये व्यक्ति हैं जो मेरे बड़े भाई हैं, रियल ब्रदर हैं मेरे, इन्होंने लाखों रुपए खर्च करके, 5 से 6 लाख रुपए खर्च करके ये ज़मीन खरीदी है 3 साल पहले, जो इनकी वाइफ के नाम है, मगर इसको अभी तक कब्जा नहीं मिल पाया है। और ये ज़मीन खरीदी किससे है वो भी मैं आपको इसी वीडियो में बताऊंगा। और मेरी कोशिश ये रहेगी कि ये बड़े बड़े अधिकारियों तक जाए, पुलिस स्टेशन तक जाए और बाकी अधिकारी भी इसको देखें, लेकिन अभी तक कुछ भी निकला नहीं है, कोई उपाय इसका समाधान नहीं निकला है, जिसके कारण इन्होंने मुझे कहा था कि कुछ मेरी मदद कीजिए। तो मैंने इनका ये वीडियो शूट किया है और इसके माध्यम से शायद इनका कुछ हो सके। बाकी अपनी ये लीगल कार्रवाई तो कर ही रहे हैं। तो जब ये आपको जब ज़मीन खरीदी तो आपने कब्जा 3 साल तक क्यों नहीं लिया? अभी तक कब्जा लेने ही नहीं दिया इन्होंने, जान माल। किसने नहीं लेने दिया? किसने धमकी दी आपको, बताइए? रामप्रसाद पुत्र होरीलाल ने। अच्छा, हाँ। क्या धमकी दी, बताइए आप? बोले ये ज़मीन हमारी है, हमारे नाम है, ये अच्छा। है, वो है। अगर इनके नाम होती तो रजिस्ट्री कैसे हो जाती? बिल्कुल बात सही है आपकी। अगर ये ज़मीन रामप्रसाद मौर्य के नाम होती तो ये ज़मीन रजिस्ट्री कैसे हो जाती? क्योंकि कोर्ट में तो सारे एविडेंस होते हैं, बहुत सारी कड़ी प्रक्रिया होती है अगर आप किसी भी व्यक्ति की ज़मीन खरीदते हैं तो उसके बावजूद इस पे सरकार द्वारा या पुलिस स्टेशन द्वारा या कोर्ट के द्वारा कोई समाधान नहीं किया गया। अब आप बताइए, एक किसान आदमी बड़ी मेहनत से पैसा खर्च करके, एक रुपए को इकट्ठा करके ज़मीन जो है वो खरीदता है, उसके बाद भी अगर उसको न्याय ना मिले तो फिर इंसान जाए तो कहाँ जाए? अब ये बताइए, ये ऑलरेडी ये सेना के लिए काम करते हैं, आप थोड़ा इधर आ जाइए, ये ऑलरेडी सेना के लिए काम करते हैं, इनकी 16-17 साल नौकरी हो चुकी है। अब ये नौकरी करें, ये यहाँ कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाएं। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ योगी जी, आप इनकी क्या सहायता करेंगे? इनको ज़मीन इनकी कैसी मिलेगी? क्योंकि प्रशासन तो आपका सुनता नहीं है, ठीक है, वो तो सिर्फ नोटों के पुजारी हैं। उनको जो आदमी ज़्यादा पैसे दे देगा वो उनकी वकालत करने लगेंगे, और वही इनके साथ हुआ भी है। जब इन्होंने इसके खेत की लकड़ी कटवाई थी तो एक्चुअली लकड़ी इन्होंने ही कटवाई थी, क्योंकि ज़मीन इनकी है तो जाहिर सी बात है खेत लकड़ी भी यही कटवाएंगे। लेकिन उसको जो व्यक्ति है रामप्रसाद मौर्य, उसने उसकी शिकायत की थी पुलिस स्टेशन में, तो पुलिस आई भी थी
पुलिस आई थी तो उन्होंने कहा था कि जब इसका मैटर जो है कोर्ट के द्वारा तय होगा और जो वो फैसला करेंगे उसको मान लिया जाएगा। तो अभी तक ना तो कोर्ट का कोई फैसला हुआ है और उसके बावजूद भी उस व्यक्ति ने इस खेत की सारी लकड़ी, जो ये बता रहे हैं कितना 1.5 से 2 लाख रुपए की, कितने की है, 1 लाख रुपए के आसपास लकड़ी है, वो उठा के बेच दी गई है, जिसका वो सारा पैसा उस व्यक्ति ने रख लिया है। अब बताइए आप कैसे इनको न्याय मिलेगा? तो आप क्या चाहते हैं? आप फाइनली बताइए क्या चाहते हैं? इंसाफ चाहिए। अच्छा, हाँ, मुझे तो कोई भी सरकार, तो आपको उम्मीद है कि आपने जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को आपने जो चिट्ठी लिखी है आपको न्याय मिलेगा? पूरा विश्वास है, अगर वो चाहेंगे तो मिलेगा। अच्छा, आने वाले समय में अच्छा। अगर वो चाहेंगे तो पूरा इंसाफ मिलेगा। सरकार उनकी है, बिल्कुल हैं। आज उनकी सरकार में कोई सुनवाई नहीं है। एसडीएम, डीएम जो भी अधिकारी हैं ऊंचे पद के, कोई नहीं सुनते। आज 2 महीने हो गए कंप्लेंट डाले हुए, कोई भी नहीं आया। आता तो उसको बोलता नहीं। आज 6 लाख की मैंने ज़मीन खरीदी अपने भाई से। अच्छा, आपने ये 6 लाख रुपए हाँ। किससे खरीदी है ज़मीन? अपने सगे भाई से खरीदी है। आपने अपने सगे भाई से हाँ ज़मीन जी, हाँ खरीदी है। जी। क्या नाम है उनका? इकलोश कुमार। इकलोश कुमार। हाँ, अच्छा, क्या वो हैं अभी यहाँ पे? अभी हैं। अच्छा, चलिए मैं आपको उनसे मिलवाता हूँ जिससे इन्होंने उस ज़मीन को ख़रीदा है। तो ये सामने ये आप देख पा रहे हैं, ये खड़े हुए हैं, ये इनके भाई हैं, मेरे भी भाई हैं क्योंकि मैं सबसे छोटा हूँ। तो ये ज़मीन इन्होंने इनसे खरीदी है। इधर आ जाइए, आप इधर आ जाइए। अच्छा, ये ज़मीन आपसे खरीदी है इन्होंने? हाँ, मुझसे खरीदी है। अच्छा, तो इस ज़मीन के पहले मालिक आप थे? हाँ। अच्छा, आपने इनको ज़मीन बेच दी है? हाँ। अच्छा, तो जब आपने इनको ज़मीन बेच दी तो इस पे किसी तीसरे व्यक्ति का कब्जा क्यों है? उसने कब्जा कर लिया, छोड़ा अच्छा, ही नहीं। उसने कब्जा कर लिया है, जबरन जबरन कब्जा कर लिया है उसने। हाँ। तो मुख्यमंत्री जी आप देख सकते हैं, ये पहले ऑनर ये थे, इस ज़मीन के मालिक ये थे इस ज़मीन के मालिक। इनका नाम इकलोश कुमार है। ये इस ज़मीन के मालिक थे। इन्होंने अपनी ज़मीन अपने ही सगे भाई राम सेवक कश्यप जी को सेल कर दी और सेल करने के बाद भी इस ज़मीन पर अभी तक इनको कब्जा नहीं मिल पाया है। अब इनका कहना है कि अब 2 ही तरीके हैं, या तो ये लीगल तौर पे अपनी कानूनी कार्रवाई करके इस ज़मीन पे कब्जा लें, या फिर बल प्रयोग करके कब्जा लें, जो कि वो इलीगल है। बल प्रयोग करके हमेशा किसी का भला नहीं हुआ, किसी न किसी का नुकसान ही होता है, क्योंकि उसमें जान माल दोनों का खतरा रहता है। तो क्योंकि ये ऑलरेडी सेना में काम करते हैं और इन्होंने अपना योगदान 15 से 17 साल दे चुके हैं ये, तो ये चाहते हैं कि लीगल तरीके से इनकी ज़मीन जो है वो इनको मिल जाए। तो मेरी प्रार्थना रहेगी कि इनके साथ न्याय हो, और जो मुख्यमंत्री जी हैं वो अपने प्रशासन को कुछ आदेश वगैरह दें जो इनकी ज़मीन इनको मिल सके। क्योंकि कोई भी व्यक्ति 5-6 लाख रुपए खर्च करके अगर ज़मीन खरीदता है और उसको उसकी ज़मीन ना मिल पाए तो वो किसके आगे अपना रोना रोएगा, किसके आगे अपनी शिकायत रखेगा? कहने के लिए तो ये भी 4 भाई हैं, ये भी बल प्रयोग कर सकते हैं, मगर इन्होंने अभी तक ऐसा कोई कदम नहीं उठाया है, क्योंकि ये बाहर रहते हैं, फैमिली वाले हैं। इन्होंने अभी तक ऐसा कोई प्रयास नहीं किया है। तो अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, ये ज़मीन आपको मंथ याद है कब खरीदी थी? ये 10वें महीने में खरीदी थी। अच्छा, 2019 में? हाँ, 2019 में 8वें महीने में। अच्छा, 8वें महीने में अपनी ज़मीन खरीदी थी। अच्छा, और ये ज़मीन आपकी पत्नी के नाम है? हाँ जी, हाँ जी, मेरी वाइफ के नाम ज़मीन है। मेरा एक हैंडीकैप बच्चा है, उसकी इलाज करा रहा हूँ, और मुझे कहीं से कोई मदद नहीं है। अच्छा, मैं बहुत परेशान हूँ। अच्छा जी, हाँ जी, ठीक है। शायद इस वीडियो को देखने के बाद प्रशासन आपकी कुछ मदद करे जी। और आपने बाकी शिकायतें तो अपनी दर्ज करा जी। रखी हैं, मुख्यमंत्री योगी जी तक आपने अपनी शिकायत बात रखी है, जी, तो शायद आपका कुछ जी, लीगल तौर पे आपका कुछ काम हो। जी। तो दोस्तों आप देख सकते हैं, जो भी हमारे देश की जनता इस वीडियो को देखे तो वो ऐसे अधिकारी जो पैसा तो लेते हैं गवर्नमेंट से, ठीक है, गवर्नमेंट से पैसा लेते हैं, हर महीने उनके अकाउंट में सैलरी आ जाती है, मगर वो किसी गरीब व्यक्ति का काम करके तैयार नहीं है, ठीक है। अब आप सोच सकते हैं, इन्होंने 3 साल पहले इस ज़मीन को ख़रीदा। ये देख सकते हैं, ये वही ज़मीन है जिस ज़मीन को इन्होंने ख़रीदा है, और जिस पे इस ज़मीन पे कब्जा जिसका है, अवैध कब्जा है, उस व्यक्ति ने इसमें अभी सरसों लगा रखी है इस ज़मीन में, और अभी तक इनको न्याय नहीं मिला है। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, कमेंट करें, और बड़े ऊंचे अधिकारियों तक
उत्तर प्रदेश के जो योगी आदित्यनाथ हैं उन तक इस वीडियो को शेयर करें, उन तक पहुंचाएं, क्योंकि आने वाले तो टाइम में इलेक्शन भी हैं, तो शायद इनका कुछ हो जाए, इनकी समस्या का समाधान हो जाए। ये तो नहीं चाहते हैं कि कोई भी हिंसा हो, क्योंकि जिस व्यक्ति ने 6 लाख रुपए खर्च किए हों वो क्यों चाहेगा कि मुझे हिंसा करना पड़े मुझे अपनी ही ज़मीन को कब्जा लेने के लिए। तो इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं, और बाकी उम्मीद तो ये रहेगी कि इनको आसानी से इनकी ज़मीन का कब्जा मिल जाए। मैंने आपको इनके भाई से भी मिलाया जिनसे इन्होंने ज़मीन खरीदी है, और जो ज़मीन के असली ओनर हैं वो भी मेरे सामने हैं। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से भी मेरा यही आग्रह रहेगा कि ये जो हैं इनकी सहायता की जाए। बहुत परेशान है, 3 साल हो गए इनको इधर उधर भाग दौड़ करते हुए, लेकिन इनको अभी तक अपनी ज़मीन पे कब्जा नहीं मिला, किसी अन्य व्यक्ति का कब्जा है। ठीक है, धन्यवाद जी, थैंक यू, जय हिंद।